हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 27 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ रेजोनेट क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, the moon, 9 of pentacles, okay. The star, page of cups, king of sword, bottom of the deck is knight of cups, okay. So सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज नहीं है, सॉरी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्पेसिफिकली साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वर्गो, एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। सो नाइट ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं। वो डेफिनेटली अपनी गलतियां देख रहे हैं, उनको पता है कि उन्होंने बहुत गलतियां की हैं अपने पास्ट में, लेकिन अब वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। एक्चुअली मैं बताऊं तो अपनी गलतियों को छुपा करके उस पर लीपा पोती करना चाहते हैं बेसिकली, और आपको प्रपोज़ल दे करके वो मनाना चाहते हैं। ओके, उसके बाद वो कभी भी इस बारे में बात नहीं करेंगे कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की थी। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली एक रोमांटिक जेस्चर लेकर के आ रहा है, माफ़ी मांगने आ रहा है आपसे, और उस बारे में कोई डिस्कशन नहीं चाहते जो पास्ट में हुआ है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी आपके साथ ही वर्क सिचुएशन में काम करते हो, यानी जहाँ पर आप काम करते हैं वहीं पे हो सकता है ये काम करते हो, या फिर ये हो सकता है कि आपका इनके साथ कुछ ना कुछ वर्क से रिलेटेड रहता है, कुछ ना कुछ। ओके, कनेक्शन है आप दोनों का। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब कैसे चीज़ों को सही किया जाए, क्योंकि इनको पता है कि आप भड़क सकते हैं इनके ऊपर। अगर ये डायरेक्टली आपको अप्रोच करते हैं तो ये इनडायरेक्टली अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि पहले ना इनके ऑप्शंस में कोई और भी था और आपको इन्होंने सेकंड ऑप्शन रखा हुआ था। ओके, सो अब इस पर्सन को ना रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, फर्स्ट ऑप्शन के एलिजिबल तो आप ही हैं। अब ये अपनी गलती सुधारना चाहते हैं तो इसीलिए आपके पास आ रहे हैं। ओके, सो हालांकि जो ये सेकंड पर्सन है ना, ये थर्ड पर्सन जो है ना, ये अभी भी इनकी लाइफ से पूरी तरह से नहीं गया है, लेकिन इनको समझ में आ गया कि इनकी बन सकती है तो सिर्फ आपसे, उनसे नहीं। ओके, सो ये इसीलिए आपके साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं, ना कि इस थर्ड पर्सन के। ओके, वो मे भी हो सकता है दिखने में ज़्यादा बेटर हो आपसे, लेकिन रहने के लिए अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए देखा जाए तो वो पर्सन नॉट सो गुड। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ कप से हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप ऑलरेडी इस एनर्जी में थे कि आप ऑलरेडी मूव ऑन सा कर रहे थे इस एनर्जी से, और ये एकदम से आ गए हैं। ओके, एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5 ऑफ कप से आप अभी भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर ये पर्सन को आपसे बेटर इंसान मिल जाएगा देन ये वहाँ चले जाएंगे। आप इनको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ कप से। हालांकि आप अपने मुंह से बोल चुके हैं कि हाँ आप उनको माफ़ कर रहे हैं। ओके, लेकिन फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ कि आपकी स्थिति ऐसी है कि आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना भी नहीं चाहते, इवन दो आप इनको माफ़ कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि
आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि जब भी कोई थर्ड पर्सन की बात आती है ये हमेशा आपको छोड़ करके भाग जाते हैं। मतलब इनकी तरफ से अगर कोई थर्ड पार्टी होती है, आपकी तरफ से नहीं है। सो यहाँ पर डेफिनेटली आप इस पर्सन के इर्रेगुलर बिहेवियर को लेकर के बहुत चिंतित हैं। ओके, सो यहाँ पर एम्परर कार्ड भी है। एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन अब की बार सीरियस है भाई, सीरियस है, क्योंकि इनको लगता है कि आपसे बेटर इंसान नहीं मिलने वाला। द एम्परर कार्ड से उनको लगता है कि आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताई जा सकती है। एंड वो इस बार फुल प्रूफ प्लान लेकर के आ रहे हैं, उनको आपके साथ शादी ही करनी है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द एम्परर कार्ड से। सो ये पर्सन अभी क्या है कि ये अगर आप मना करते हैं इनको तो भी ये इतनी इजीली जाने नहीं वाले आपकी लाइफ से। ओके, ये पर्सन पूरा प्लान बना करके आए हैं कि इनको जीतना ही है, इनको हारना पसंद ही नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द एम्परर कार्ड से। ओके, हारना वैसे किसी ही पसंद होता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है थ्री ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है इसके साथ देखिए प्रॉब्लम यही है कि इन्होंने एक टाइम पे आपकी इतनी लविंग केयरिंग एनर्जी को छोड़ करके किसी थर्ड पर्सन को चूज़ किया था आपके ओवर, वो भी ऐसे स्टेज में जब आप इनको लेकर के सीरियस कदम उठाने वाले थे। एंड देन आपको शॉक लगा था, आपको हार्ट ब्रेक हुआ था उस टाइम पे। ओके, सो अब आपके लिए वैसे भी आप हील कर रहे थे अब इस सिचुएशन से, एंड नाउ अगेन ये पर्सन आपके पास आ गया है। सो आपके पास कोई जवाब ही नहीं है, अब क्या करें, मतलब किसी के भी पास कोई जवाब नहीं हो सकता। ओके, इस चीज़ का। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है जिसके साथ अभी आप डील कर रहे हो ये आपको मैरिज का ऑफ़र देने वाला है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, ये पर्सन शादी करना चाहते हैं आपके साथ, घर बसाना चाहते हैं आपके साथ, हैप्पीनेस फील करते हैं, इनको रियलाइजेशन हुआ है वो हैप्पीनेस आपके साथ ही है, और डेफिनेटली आपके साथ एक अल्टीमेट हैप्पीनेस शेयर करना चाहते हैं अपनी, एंड फैमिली बनाना चाहते हैं। ओके, सो इसकी शुरुआत इसी हफ्ते हो जाने वाली है। ये एक फॉर्मल आपको प्रपोज़ल दे सकते हैं। इस ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपको नई शुरुआत का प्रपोज़ल दे सकते हैं, बहुत डीप डाउन इमोशंस आपसे शेयर कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इस ऑफ कप से। द मून से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप, जैसे कि पहले ही देख रहा हूँ कि बहुत डिसअपॉइंटेड हैं इस पर्सन को लेकर के, और अभी भी आप इस रिलेशनशिप को डार्क में देखते हैं, क्योंकि आप अभी भी फ्यूचर को लेकर के क्लियर नहीं है इस पर्सन के साथ। ओके, क्योंकि ये पर्सन कब धोखा दे जाए आपको नहीं पता ना, तो जब तक अपनी ये लॉयल्टी प्रूव नहीं करते आप तब तक कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकते। लेकिन अभी आप ऐसे स्टेज में हैं जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि अब क्या करूँ। ओके, क्योंकि ना तो आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस ला पा रहे हैं पूरी तरह से, ना ही आप इस पर्सन को माफ़ कर पा रहे हैं इनके बैक स्टैबिंग से जो कि उन्होंने पास्ट में धोखा दिया है। ओके, हालांकि आपने मुंह से ज़रूर कह दिया कि आपने इनको माफ़ कर दिया, लेकिन आप दोबारा से वही गलती नहीं करना चाहोगे ना। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अभी थोड़ा सा और वेट करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है बार बार आपके पास इसीलिए आ रहा है क्योंकि इनको जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये बेसिकली आपको लेकर के बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो चुका है जब से ये आपसे अलग हुए हैं तब से आप एक अलग ही एनर्जी में हैं, एंड लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको तभी से जेलसी होनी शुरू हो गई थी कि ये तो मेरा पर्सन है, इसको कोई कैसे अप्रोच कर सकता है। ओके, सो ये चीज़ इनको बिल्कुल खटक रही थी सॉरी। एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये बहुत जेलसी फील कर रहे थे इन लोगों के प्रति, क्योंकि ये लोग अगर आपसे बात करते हैं तो इनको बहुत जलता है। ओके, सो 9 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी उसी एनर्जी में रहिए, अपनी एनर्जी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो ये पर्सन आपके पास वापस भी आ रहा है तो भी ओके, इससे आपकी कहीं भी लॉयल्टी डैमेज नहीं होती है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो क्या किया जा सकता है आगे।
यहाँ पर द स्टार कार्ड है। देखिए उम्मीद तो है, डेफिनेटली उम्मीद है आगे भी सब कुछ सही होने का, लेकिन लेट देम प्रूव कि वो बिल्कुल सही हैं एंड वो लॉयल हैं आपको लेकर के, ओके। और अभी आपको अपनी तरफ से कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेट देम टेक एक्शंस, ओके। क्योंकि यहाँ पर स्टार कार्ड आपको बता रहा है कि यूनिवर्स कह रहा है कि इट्स लाइक ऑन द वे, मतलब ये कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है कि इट्स ओके, इसको ऐसे ही डील करो, ओके। एंड उम्मीद है कुछ चीज़ों के सही होने की, डोंट वरी, यूनिवर्स टेक योर बैक, ओके। यहाँ पर यूनिवर्स आपको डेफिनेटली बैक कर रहा है। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपसे इस वीकेंड पर माफ़ी मांगने वाले हैं पास्ट में किए गए सारे किए धरे कांड कर्म जो भी था इनके, ओके। और आपसे कन्फेस करने वाले हैं अपनी गलतियों को एंड रोमांटिक होने वाले हैं आपको लेकर के, इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको लेकर के। पेज ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन डेफिनेटली अपनी गलतियों के लिए सॉरी फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली काफ़ी लॉजिकल होने वाले हैं चीज़ों को लेकर के, और आपको कुछ लॉजिकल टाइमलाइंस भी देने वाले हैं आगे के लिए, ओके। क्योंकि ये पर्सन सीरियस होना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये टाइम रेस्ट्रिक्टेड है, ओके। मतलब इनको टाइमली सब कुछ चाहिए। सो ये आपको प्रेशर डालने की भी कोशिश कर रहे हैं एक तरह से, ओके। सो मैंने कहा था ना, आपको प्रेशर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अपने हिसाब से चलेगा, ओके। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड है। किंग ऑफ सोर्ड से ये पर्सन डेफिनेटली आपको डराने की कोशिश कर सकते हैं एंड आपको ये दिखाने की कोशिश कर सकते हैं अगर आपने जल्दी ही डिसीज़न नहीं लिया तो उनको मूव ऑन करने के अलावा कोई चारा नहीं है, ओके। लेकिन डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, हो सकता है कि ऐसा अपने कुछ वर्ड से वो ऐसा दिखाने की कोशिश करें, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। 5 ऑफ सोर्ड, आपकी लड़ाई होने वाली है फिर से इस पर्सन से, क्योंकि ये प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। आप प्रेशर बिल्कुल भी नहीं झेलेंगे इस बार, क्योंकि अब इस टाइम पे आपको पता है कि ये रिलेशनशिप तो आपकी अभी है ही नहीं, ओके। आपसे ऑलरेडी ब्रेकअप करके जा चुके थे, नाउ ये वापस आ रहे हैं, तो इनकी आप क्यों सुनेंगे ऑब्वियसली, और इनके डर को आप क्यों सहेंगे यहाँ पर। सो 5 ऑफ सोर्ड से आप बहुत सामना करने वाले हैं इस पर्सन का, और आप इनको गलत प्रूव करने वाले हैं कि ऐसा नहीं होता है भाई, तुम आओगे उठ के सो करके, ओके, एंड देन आप बोलते हो कि मुझे कल तक परसों तक जवाब चाहिए, ऐसा नहीं होता, ओके। सो यहाँ पर क्या है कि 2 ऑफ कप से ये पर्सन फिर बहुत सॉफ्ट होने की कोशिश करेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि वीकेंड पर अगेन ये पर्सन आपसे मीट करेगा। एंड 2 ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में अच्छी खासी बातचीत हो रही है, सॉफ्टली ये डील करने वाला है, आपको टाइम देने वाला है फिर से, ओके। सो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब की बार थोड़ा सॉफ्ट रहने वाले हैं इस झगड़े के बाद, ओके। लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। मैस्कुलाइन, देखिए यस डेफिनेटली ये पर्सन एक्शन लेने वाले हैं बहुत जल्दी ही, और इनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि देयर आर बाउंड्रीज़ और उन बाउंड्रीज़ को तोड़ने की ज़रूरत है। तो ये अगर आपकी साइड की बाउंड्रीज़ तोड़ते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर रिटेलिएट भी करेंगे। तो इनको ये भी समझने की ज़रूरत है कि किसी ने बाउंड्रीज़ अगर बना रखी हैं अपने चारों तरफ, देन दे वांट टू बी प्रोटेक्टेड, ओके। तो यहाँ पर बाउंड्रीज़ से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन इन बाउंड्रीज़ को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं। एंड जैसा चल रहा है वैसा ही करिए, ओके। जैसा आपका दिल कहता है वैसा कीजिए, क्योंकि पहले इनको अपनी लॉयल्टी प्रूव करने दीजिए, ओके। लॉयल्टी इज़ द की टू बाउंड्री, ओके, मतलब बाउंड्री हटाने के लिए, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।